बीते दिन 25 दिसंबर का सेलिब्रेशन करते हर जगह पर देखा गया। क्रिसमस जो पूरे भारत में बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है और इसी मामले में क्रिसमस के चलन को लेकर एक अनोखी जानकारी सामने आई है। भारत में माना जाता है कि क्रिसमस का चलन अंग्रेजों के दौर में बढ़ा, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यह मुगलों के दौर से पहले ही भारत में शुरू हो चुका था। कई मुगल बादशाहों में अपने शासनकाल में इसे बढ़ावा दिया गया और ईसाई समुदाय के कार्यक्रमों में शामिल हुआ। ऐसा इसलिए भी क्योंकि मुगलों से व्यापार करने वाले कई विदेशी कारोबारी ईसाई धर्म को मानने वाले थे, इसीलिए भी क्रिसमस को बढ़ावा मिला। तो जानिए कि मुगलों के दौर में कैसे मनाया जाता था क्रिसमस। भारत में क्रिसमस के इतिहास की चर्चा अक्सर ब्रिटिश राज्य से शुरू होती है, लेकिन सच्चाई ये है कि क्रिसमस का उत्सव भारत में उससे बहुत पहले मुगल साम्राज्य के जमाने में ही शुरू हो चुका था। मुगल बादशाहों के दौर में क्रिसमस न केवल ईसाई समुदाय के लोग मनाते थे, बल्कि यह त्योहार शाही दरबार की संस्कृति, कूटनीति और धार्मिक सहिष्णुता की मिसाल भी बनकर उभरता है। 25 दिसंबर को पूरी दुनिया में क्रिसमस मनाया जाता है, यह सब जानते हैं, लेकिन मुगल काल में क्रिसमस कैसे मनाया जाता था, इसे शाही दरबार से किस तरह संरक्षण मिलता था और यह त्योहार उस समय के धार्मिक व सांस्कृतिक माहौल को कैसे दर्शाता था, इस पर भी जानना बेहद जरूरी है। तो मुगल दरबार में ईसाइयों की मौजूदगी कैसे होती थी? मुगल साम्राज्य के समय, खासकर अकबर, जहांगीर और शाहजहां के दौर में यूरोपीय मिशनरी, व्यापारी और यात्री बड़ी संख्या में भारत आए। इनमें अनेक ईसाई मिशनरियां शामिल थीं। ये मिशनरी न केवल अपना धर्म प्रचार करते थे, बल्कि खगोल विज्ञान, चित्रकला, स्थापत्य, चिकित्सा और भाषाओं के ज्ञान के कारण दरबार में सम्मानित भी थे। इसी के साथ वे अपने धार्मिक उत्सव, ईस्टर, क्रिसमस आदि भारत की जमीन पर भी मनाते रहे। मुगल बादशाहों ने सामान्यतः ईसाई समुदाय को धार्मिक स्वतंत्रता दी। वे उनके चर्चों, मठों और त्योहारों के आयोजन में बाधा नहीं बनते थे, बल्कि कई बार खुद भी इन अवसरों में शामिल होकर उनकी हौसला अफजाई करते थे। अकबर और क्रिसमस का शुरुआती दौर कैसा था? अकबर का शासन 1556 से 1605 तक धार्मिक सहिष्णुता और सब धर्मों के सम्मान के लिए जाना जाता था। उसने फतेहपुर सिकरी में इबादत खाना बनवाया, जहां विभिन्न धर्मों के विद्वान आपस में वाद विवाद और संवाद करते थे। इसी वातावरण में ईसाई पादरी भी दरबार से जुड़े और अपनी धार्मिक परंपराएं लेकर आए। अकबर के जमाने में पादरियों को दरबार में बुलाया जाता था। वे बाइबल के चित्रित संस्करण, ईसा मसीह के जीवन से संबंधित पेंटिंग और धार्मिक ग्रंथों को लेकर आते थे। अकबर स्वयं धर्मांतरण नहीं करता था, लेकिन यह जानने में गहरी रुचि रखता था कि ईसाइयों के प्रमुख त्योहार कौन से हैं और वे कैसे मनाए जाते हैं। कई विवरणों में यह भी उल्लेख मिलता है कि क्रिसमस जैसे पर्वों पर दरबार में विशेष सभाएं होती थी, जहां ईसाई समुदाय अपनी प्रार्थनाएं, भजन करते थे। दरबारी कौतूहल से उन्हें सुनते थे। क्रिसमस के अवसर पर ईसाई पादरी अकबर को धार्मिक चित्र या किताबें भेंट करते थे। बदले में सम्राट उन्हें किताब, वस्त्र या कीमती उपहार देता था और इस आपसी आदान प्रदान ने त्योहारों को सांस्कृतिक महत्व भी दिया। यद्यपि उस दौर का क्रिसमस आज की तरह सार्वजनिक और बड़े पैमाने पर सड़कों पर नहीं मनाया जाता, पर शाही दरबार के स्तर पर इसकी उपस्थिति स्पष्ट थी। जहांगीर के समय में क्रिसमस का विस्तार कैसा रहा? जहांगीर 1605 से लेकर 1627 के दौर में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों, खासकर अंग्रेज और पुर्तगाली व्यापारियों की गतिविधियां बढ़ी। इनके साथ और अधिक ईसाई समुदाय भारत आया। जहांगीर की स्मृतियां, यात्रा वृत्तांतों और यूरोपीय यात्रियों के लेखों में क्रिसमस के उत्सव का जिक्र मिलता है। जहांगीर यूरोपीय कलाओं और चित्रकला से विशेष रूप से प्रभावित था। उसने ईसा मसीह और मदर मैरी की पेंटिंग बनवाने और संग्रहित करने में दिलचस्पी ली। जब क्रिसमस आता तो दरबार में ईसाई पादरी विशेष प्रार्थना करते और मसीह के जन्म का संदेश सुनाते। क्रिसमस के अवसर पर यूरोपीय मिशनरी और व्यापारी अक्सर विशेष भोजन का आयोजन करते। मांसाहारी व्यंजन, वाइन, मीठे पकवान और यूरोपीय शैली के व्यंजन परोसे जाते। मुगल दरबारी और कभी कभी खुद सम्राट भी ऐसे भोज का हिस्सा बनते। जहांगीर इस तरह के आयोजनों में शामिल होकर एक तरह से यह संदेश देता था कि राज्य में केवल इस्लामी त्योहार का नहीं, बल्कि अन्य धर्मों के त्योहारों का भी सम्मान होता है। क्रिसमस में शाहजहां की भूमिका क्या होती थी? शाहजहां 1628 से लेकर 1658 का जो काल था, उनका प्राय वास्तुकला और इस्लामी शासनाओं शौकत के लिए जाना जाता था। लेकिन इस दौर में भी क्रिसमस का उत्सव खासकर कूटनीतिक स्तर पर जारी रहा। पुर्तगाली, डच और अंग्रेज दूतावास क्रिसमस पर विशेष प्रार्थना सभाएं और दावतें आयोजित करते रहे।
इसमें मुगल अधिकारियों को आमंत्रित किया जाता ताकि रिश्ते मधुर बने रहें। जिन बंदरगाहों और शहरों में यूरोपीय समुदाय बस चुका था, वहां बने चर्चों में आधी रात की प्रार्थनाएं और विशेष मास होता था। फिर जुलूस या छोटे जुलूस की तरह गीत गाते, मोमबत्तियां जलाते और ईसा मसीह के जन्म की कहानियों का वचन करते। शाहजहां धार्मिक रूप से अपेक्षाकृत रूढ़िवादी माना जाता है, मगर राजनीतिक और आर्थिक दृष्टि से वह यूरोपीय शक्तियों से संबंध बनाए रखना चाहते थे। इसीलिए ईसाइयों के त्योहारों पर कठोर प्रतिबंध नहीं लगाया गया। वे अपने समुदायों के भीतर क्रिसमस शांति से मना सकते थे। अगर बात करें कि उस दौर का क्रिसमस होता कैसा था, तो मुगल दौर का जो क्रिसमस आज के आधुनिक सजावट भरे बाजार से काफी अलग था, लेकिन कुछ मूल बातें समान भी थी। चर्चों में मोमबत्तियां, तेल के दिए और फूलों से सजावट की जाती थी। कभी कभी स्थानीय भारतीय परंपरा के अनुसार आम और अशोक के पत्तों की तोरण भी लगाई जाती थी। ईसा मसीह के जन्म की झांकी लकड़ी, मिट्टी और कपड़े की गुड़ियों से सजाई जाती थी। क्रिसमस पर्व पर रात की प्रार्थना और 25 दिसंबर की सुबह विशेष मास होता था। लैटिन या पुर्तगाली भाषा में भजन गाए जाते थे और धीरे धीरे कुछ भजन स्थानीय भाषाओं या फारसी में भी अनुवादित होने लगे। अब इस मसले को लेकर आपको बता दें कि औरंगजेब और बाद के जो मुगल बादशाह थे वो क्या सोचते थे। औरंगजेब का समय काल 1658 से लेकर 1707 का शासन धार्मिक दृष्टि से अधिक कट्टर माना जाता है। उसने कुछ गैर मुस्लिम त्योहारों पर प्रतिबंध और करों में वृद्धि जैसे कदम उठाए। औरंगजेब के दौर में ईसाई त्योहारों को शाही स्तर पर पहले जैसी स्वीकृति या उत्साह नहीं मिला। कई यूरोपीय दस्तावेजों में यह उल्लेख मिलता है कि माहौल पहले जितना खुला और सहिष्णु नहीं रहा। इसके बावजूद ईसाई समुदाय अपने कस्बों, बंदरगाहों, नगरों और बस्तियों में क्रिसमस मनाते रहे। चर्चों में प्रार्थना, दावतें और धार्मिक कार्यक्रम बिना बहुत अधिक दिखावे के चलते रहे। 18वीं सदी में जब मुगल साम्राज्य कमजोर हुआ तो क्षेत्रीय शक्तियां उभरने लगीं। तब यूरोपीय कंपनी राज का प्रभाव बढ़ा। इस समय तक क्रिसमस धीरे धीरे ब्रिटिश शासन के साथ एक अधिक व्यापक सार्वजनिक त्योहार के रूप में विकसित होने लगा, लेकिन उसकी जड़ें मुगल काल के आरंभिक संपर्कों तक जाती हैं। आज भारत में क्रिसमस एक बड़ा त्योहार है जो केवल ईसाइयों तक सीमित नहीं रहा। इसके ऐतिहासिक जड़ें मुगल काल के उन छोटे छोटे लेकिन महत्वपूर्ण उत्सवों में भी देखी जाती है। यहाँ पहली बार इस पर्व ने भारतीय जमीन पर राजकीय स्तर की मान्यता पाई। इस तरह मुगल काल का क्रिसमस हमें याद दिलाता है कि भारत की धरती पर धार्मिक विविधता और पारंपरिक सम्मान की परंपरा सदियां पुरानी है। अलग अलग धर्मों के त्योहार, चाहे वे बहुसंख्यक समुदाय के हों या अल्पसंख्यक के, हमारी साझा संस्कृति धरोहर का हिस्सा बनते रहे हैं और क्रिसमस भी इस परंपरा का एक खूबसूरत कड़ी है।